हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट हो गई लीक। हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। हरियाणा कांग्रेस ने फाइनल कर दिए 16 उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा कांग्रेस की लीक हुई लिस्ट में इन नेताओं के हैं नाम शामिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसे टिकट मिल सकती है उन संभावनाओं पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच जो पेच फंसा हुआ है वो यही पेच फंसा हुआ है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कि आखिरकार 90 की 90 विधानसभा सीटों पर वो किसे अपना उम्मीदवार बनाकर उतारे और किसकी टिकट काट दे। क्योंकि खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस के भीतर टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी कतार है और ये लंबी चौड़ी कतार जहां पार्टियों के लिए एक अच्छी बात भी है तो वही ये मुश्किल और मुसीबत भी बनी हुई है। मुश्किल और मुसीबत इसलिए कि माथापच्ची अब इसी पर हो रही है कि एक एक सीट पर टिकट मांगने वाले 1 दर्जन नहीं 2-2, 3-3 दर्जन जो है वो उम्मीदवार है और ऐसे में जिनकी टिकट कटेगी या जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी वो अगला उनका कदम क्या होगा। क्या वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे या फिर अपने गुट को छोड़कर किसी दूसरे गुट के साथ साठगांठ कर अपने ही गुट के खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज को होगा और ये पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से जानती भी है और इसीलिए लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो इनकी पहली लिस्ट आने में देरी हो रही है। और उस सब के बीच तमाम उन संभावित उम्मीदवारों पर भी बात हो रही है, चर्चाएं हो रही है किस विधानसभा से किसकी टिकट पक्की है और किसकी टिकट पक्की नहीं है। और लगातार तमाम ये उम्मीदवार दिल्ली दरबार से लेकर इधर उधर इस खोजबीन में लगे हुए हैं कि भाई साहब हमारा नाम क्या पैनल में शामिल है, क्या हमारे नाम पर फाइनल मोहर पार्टी हाईकमान ने लगा दी है क्या। तो ये तमाम तरह के हालात और माहौल फिलहाल हरियाणा में चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक खबर सामने आ रही है। वो खबर है हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस के हवाले से और खबर यह है कि हरियाणा कांग्रेस की जो लिस्ट है वो लीक हो गई है। अब ये लिस्ट लीक हुई है या नहीं हुई है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जो ये लिस्ट हरियाणा कांग्रेस की लीक हुई है इस लिस्ट में किस किस उम्मीदवार का नाम है, क्या जो ये नाम इस लिस्ट में है जिसे कहा जा रहा है कि ये लिस्ट लीक हो गई है वो नाम फाइनल है। तो एक एक कर इन तमाम 16 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा करेंगे और उसके बाद बात करेंगे इस लिस्ट के लीक होने की कहानी पर भी। तो सबसे पहले एक एक कर आपको दिखाते हैं कि जिस लिस्ट के लीक होने का जिक्र किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, इस लीक वाली लिस्ट में किस किस का नाम है जो कि कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। तो पहले जो सबसे पहला नाम है वो है कालका से। कालका से इस लिस्ट के मुताबिक जो कि लीक हुई बताई जा रही है, कालका से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना रही है प्रदीप चौधरी को। यहां से कालका से प्रदीप चौधरी का जो है वो नाम चल रहा है इस लीक हुई लिस्ट में। इसके बाद अगला नंबर आता है जो इस लिस्ट में शामिल है, उसकी बात करते हैं, वो है पंचकुला से। पंचकुला से चंद्रमोहन का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कांग्रेस ने पंचकुला से चंद्रमोहन के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी है और वो हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पंचकुला से प्रत्याशी होंगे। अगले नाम की भी बात कर लेते हैं। अगला नाम आता है नारायणगढ़ से और नारायणगढ़ से शैली चौधरी का नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से इस लिस्ट में फाइनल बताया गया है। तो ये एक के बाद एक वो तमाम नामों की बात कर रहे हैं। 16 नाम हैं जो लिस्ट लगातार वायरल हो रही है और ये 16 कौन कौन से नाम हैं और क्या इन नामों पर फाइनल मोहर जो है वो लगा दी गई है। तो अंबाला शहर की बात कर ले तो अंबाला शहर से निर्मल सिंह का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है कि कांग्रेस ने अंबाला शहर से निर्मल सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। इसके बाद अगले नाम की बात करते हैं तो अगला नाम है आपका मुलाना से, जो कि रिजर्व सीट है और यहां से किसका नाम इस लिस्ट में फाइनल बताया गया है तो वो है ब्रूपल का नाम यहां पर फाइनल बताया गया है। तो इसके बाद अगले नाम का जिक्र करते हैं। अगला नाम इस लिस्ट में कौन सा है तो उस नाम की भी बात कर लेते हैं। ये
साढौरा से अगला नाम है, ये भी एससी रिजर्व है और यहां से जो इस लिस्ट में नाम शामिल किया गया वो रेणु बाला का है। लिस्ट के मुताबिक साढौरा से कांग्रेस रेणु बाला को अपना उम्मीदवार 2024 के विधानसभा चुनाव में बनाने जा रही है और इनका नाम फाइनल कर दिया गया है, जो कि ये लीक हुई लिस्ट में दिख रहा है। इसके बाद अगला नाम है जगाधरी से। जगाधरी से है आदर्श पाल सिंह। तो आदर्श पाल सिंह को जो है कांग्रेस जगाधरी से अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार रही है। अगले नाम पर चलते हैं। अगला नाम है अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसे बना रही है, तो यहां से चित्रा सरवरा है, उन्हें अपना उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कांग्रेस खड़ा करेगी, जो कि ये लिस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अंबाला कैंट से ये नाम सामने आ रहा है, चित्रा सरवरा का। इसके बाद अगले नाम की बात कर लेते हैं। तो अगला नाम यहां पर इस लिस्ट के मुताबिक है कैथल से। कैथल से रणदीप सुरजेवाला का नाम जो है यहां पर इस लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने फाइनल कर दिया। रणदीप सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ेंगे 2024 विधानसभा का। आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा से सांसद है और अभी हाल ही में दीपक बावरिया, जो कि प्रभारी है हरियाणा से कांग्रेस के, उन्होंने एक बयान दिया था कि कोई भी सांसद और राज्यसभा सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, उसे टिकट पार्टी नहीं दे रही है। लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो वो हाईकमान से रिक्वेस्ट कर सकता है और हाईकमान अगर कहती है कि हाँ उनका नाम पर वो चुनाव लड़ सकते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की भी बातें हो रही है। तो रादौर से बात करें तो बीएल सैनी का नाम जो है कांग्रेस की तरफ से ये फाइनल किया गया है इस लिस्ट के मुताबिक। तो रादौरा से बीएल सैनी है जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार होने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगला नाम है लाडवा से। लाडवा से कांग्रेस मेवा सिंह को टिकट दे रही है। जो लिस्ट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो कांग्रेस की लिस्ट बताई जा रही है जो कि लीक हो गई है, उसके मुताबिक। अगले नाम पर चलते हैं। तो अगला नाम यहां पर है पेहोवा से। पेहोवा से संदीप ओंकार जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे 2024 के विधानसभा चुनाव में। संदीप ओंकार को पेहोवा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। अगला नाम है थानेसर से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की विधानसभा थानेसर से अशोक अरोड़ा का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, थानेसर से, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और इसके बाद अगले नाम का जिक्र कर लेते हैं, अगले नाम पर चर्चा कर लेते हैं। शाहाबाद से रामकरण कला जो हैं वो शाहाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अगला नाम यहां पर इस लिस्ट में है यमुनानगर से। यमुनानगर से रमन त्यागी को कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है विधानसभा चुनाव 2024 के लिए। तो ये तमाम वो नाम है जो इस लिस्ट में लीक हुए थे और इन नामों के ऊपर जो है वो लगातार अब चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब आपको हम बता दें, जो हमने शुरुआत में कहा था कि जो ये हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट लीक हुई है, इस लीक होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो आपको बताएं, ये जो लिस्ट लीक हो रही है ये लिस्ट सही नहीं है और इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया है कि ये लिस्ट पूरी तरह से फेक है। यानी कि जो ये तमाम नाम अभी हमने आपको बताए और जो ये लिस्ट वायरल हो रही है, ये कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं की गई है। इस लिस्ट में बाकायदा कांग्रेस की एक मोहर भी लगाई गई है और कांग्रेस के लेटर हेड पर ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। तो इस लीक हुई लिस्ट के पीछे की कहानी है, यानी कि तमाम ये जो नाम इस लिस्ट में बताए गए हैं, फिलहाल इन पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की है। वैसे काफी हद तक ये नाम हो सकते हैं कि कांग्रेस की जब लिस्ट आए तो उसमें ये नाम आपको इन्हीं विधानसभा से देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं की गई। यानी कि अभी जो सोशल मीडिया पर जो भी आप वो लिस्ट देख रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है। इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।